हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर सिर्फ चिल्ड्रंस डे ही नहीं मनाया जाता, बल्कि 14 नवंबर मनाया जाता है एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये देखा गया था कि 14 नवंबर को हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंटिंग। उन्होंने इंसुलिन का डिस्कवरी किया था और उन्हें इसी डिस्कवरी के लिए एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और उस दिन से लेके आज दिन तक हम हमेशा 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 101 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटीज से सफ़र करती है, मतलब मोर देन 10 करोड़ इंडियन पॉपुलेशंस को डायबिटीज़ है। और ये देखा गया है कि ये जो भी डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनमें सिर्फ 20% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वही एक कंट्रोल्ड डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो रेस्ट 80% पेशेंट्स हैं वो एक पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, 1921 से जब से इंसुलिन का डिस्कवरी किया गया था तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट मोर देन 100 इयर्स ऑफ इंसुलिन डिस्कवरी हो चुके हैं। और ये पाया गया है कि इन 100 सालों में इंसुलिन का प्रोग्रेशन बहुत ही फास्ट देखा गया है। सबसे पहले हमारे पास होते थे एनिमल इंसुलिन, फिर हमारे पास आया रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, फिर हमने देखा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को, बायफेसिक इंसुलिन को, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। और दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगले साल हमारे पास वंस अ वीकली मतलब हफ्ते में एक बार इंसुलिन भी अवेलेबल होगा। और कुछ ऐसे इंसुलिन जो इन्हेलेशनल इंसुलिन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जिन्हें पेशेंट्स इंजेक्ट करने की बजाय इनहेल करते हैं, वो वाले इंसुलिन भी नेक्स्ट ईयर हमारे पास अवेलेबल होंगे। दोस्तों, आप ध्यान दें कि हमारे पास ओरल इंसुलिन भी रिसर्च मॉलिक्यूल है, मतलब हो सकता है कि फ्यूचर टाइम में हमारे पास ओरल इंसुलिन भी अवेलेबल हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसुलिन लेने का इंडिकेशंस कौन से पेशेंट्स में 100% माना जाता है, मतलब अगर आप इन पेशेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और अगर आपको डॉक्टर इंसुलिन एडवाइस करते हैं तो आपको कभी भी अपने डॉक्टर के एडवाइस को इग्नोर नहीं करना है। आप ध्यान दें कि अगर आपको एक पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मतलब अगर आपका HbA1c मोर देन 10 रहता है, तब आपको इंसुलिन लेने का इंडिकेशन बनता है। अगर आपको ऑस्मोटिक सिम्टम्स आते हैं, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो ये भी एक श्योर शॉट इंडिकेशन होता है जहाँ पे इंसुलिन का ट्रीटमेंट हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और अगर आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स स्टार्ट की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका HbA1c मोर देन 8 रहता है, तब भी आपको इंसुलिन लेने का इंडिकेशन बनता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप डायबिटीज से सफ़र करते हैं तब भी आपको इंसुलिन का इंडिकेशन बनता है। कुछ स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी इंसुलिन का इंडिकेशन बनता है। और अगर आपकी कोई भी बड़ी सर्जरी होनी है और अगर आपका पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ रहता है तब भी आपको इंसुलिन लेने का इंडिकेशन बनता है। और दोस्तों, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती हैं, जैसे पैनक्रियाटिक डायबिटीज़, जहाँ पे इंसुलिन का इंडिकेशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है। और अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तब आपको इंसुलिन का इंडिकेशन श्योर शॉट बनता है। और दोस्तों, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 80% लोग हैं जिन्हें पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ से देखा गया है, उनका पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ होने का रीज़न ये पाया गया है कि या तो उन पेशेंट्स में कभी भी इंसुलिन स्टार्ट नहीं किया जाता या फिर उन्हें बहुत ही डिलेड इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन किया जाता है, मतलब जिस टाइम पे आपको इंसुलिन शुरू हो जाना चाहिए अगर आप उस टाइम को पोस्टपोन करते हैं और अगर आप बहुत लेट इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं जहाँ पे आपका पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहेगा। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखें कि आप क्या उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपको इंसुलिन शुरू होने की इंडिकेशन बनती है या नहीं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप प्लीज़ टाइमली इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन को शुरू कीजिए ताकि आप अपने आप को फ्यूचर में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।